मैंने कहा पाकिस्तान से आवाज आ रही होगी ना, तो वो बॉर्डर की वजह से अटक जाती होगी बीच में, सिग्नल कट कर दे। पाकिस्तान से हो? मैं पाकिस्तान से। बात कुछ ऐसी है कि सबकी एक जैसी। आई होप कि तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे आपको तो ऐसा लग रहा है मैंने कहीं देखा है। मेरे को कहीं देख सकते हो यार। मे भी ओमी टीवी में अगर मिले होंगे मे भी। अरे नहीं यार, नहीं देखा होगा, मेरे जैसे बहुत लोग दिखते हैं। शायद वो ग्लासेस की वजह से। सॉरी। आपका नाम क्या है? राजा, बैटिंग राजा। मुश्किल नाम नहीं है आपका? यार इजी है, मतलब अगर फ्लो में बैठ गया तो इजी है। मीनिंग क्या रहता है इसका? मूनलाइट। तो ये किस पर पड़ रही है? ये किसी पे नहीं पड़ रही है। फिर तो मैं लकी रहा ना, आज मेरे पे पड़ी है। क्या बता? वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। खत्म। क्या करते हो आप? मैं नहीं बताऊंगा। नेटवर्क इशू आ रहा है यार। आपका आ रहा है? मेरी तरफ तो पूरे वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं। क्या ही होगा फिर तो। असल में ना, यहाँ लड़कों से बात करते हो तो इंटरनेट सही चलता है। जैसे आप आई ना, तो उसके बाद से ही ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं। अरे मेरा ही नेटवर्क खराब होगा। मेरे को अपने नेटवर्क में पूरा भरोसा है यार, मतलब। पर मुझे समाज पे पूरा भरोसा कि वो ऐसा होता है ना, वो किसी ने क्या कहा है, दो मिल रहे क्या है? होते हैं तो नहीं मिलने देता आजकल अच्छे लोगों के साथ में। तो फन आते रहे जीवन में कि अरे नहीं कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब कुछ हो ही नहीं रहा तो इंसान बैठे रहता है ना। असल में आजकल के ऐसे जेनजी, नहीं है? उन लोगों को बहुत ज्यादा ये चीजें आ गई ना। आपका एज क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। वैसे तो मैं भी आपका जेनजी age नहीं आता क्या है? हूँ, लेकिन मैं बाहर निकलने की कोशिश हाँ, करूँ। तो बाहर निकलने की कैसे कोशिश करेंगे? आपका जनरेशन है। मतलब मैं खुद को बाहर निकालने की कोशिश करूँ। वो अब डेट वाइज तो आ गया, थॉट वाइज। हाँ, आपको जेनजी हो तो जेनजी हो। अब्बा नहीं मानेंगे। तो फिर तो आप, वो आपके यहाँ चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, आप भी उसको तो नहीं फॉलो कर रही? मैं इसमें कहीं पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है ना? आपको पॉलिटिकली क्या लगता है? ना ना अपने। अरे हमारे ही खोटे हैं। तो इंटरेस्ट किस चीज में आप? मेरा इंटरेस्ट मैं ढूंढ रही हूँ, मैं इंटरेस्ट बिल्ड कर रही हूँ अभी चीजों में, फिगरिंग आउट। ओके, अभी करंटली आप इंटरेस्ट बिल्ड कर रही हैं। या वही ना, जेनजी क्या कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, देखिए मैं चलो पाकिस्तान में यार, बैठा हूँ, मतलब- ऐसा ना हो मुझ में हो जाए ना इंटरेस्ट बिल्ड, तो फिर मैं तो आ नहीं सकता, बॉर्डर आ जाएंगे बीच में। कहते आपका कोई बात नहीं, आपका निगाह विगाह नहीं हुआ क्या? सच्चे आशिकों के हिस्से में तो मौत आती है जनाब। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो जंग चल रही है। मतलब पॉलिटिक्स में नहीं देख रही आप आजकल क्या चल रहा है न्यूज में? ऐसे ये तो बड़ा वायरल हुआ है। मैंने बोला ना थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लेती हूँ, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं। सबसे फेमस कौन है? रोमियो जूलियट है, मिर्जा साहिबा है, सस्सी पुन्नो है। लैला मजनू का तो स्टोरी है। अरे अच्छा क्या है, मर जाते हैं तो जिंदा रहे, कुछ तो फन हो। ये जानलेवा बीमारी है। दुनिया नहीं चाहती ना। देखिए जैसे हमारा इंटरनेट अटक रहा था, दुनिया नहीं चाह रही, ऐसे ही उनके प्यार में भी दुनिया आ गई। काश वो बॉलीवुड से मिले होते। बॉलीवुड वाले तो स्टोरी पार करा ही देते हैं कहीं ना कहीं। बॉलीवुड वाले तो आग लगा देते हैं अपने। वो जो स्टोरी राइटिंग होती है ना बॉलीवुड में, क्रेजी होती है, कुछ तो लिख देते हैं। हाँ, अभी आपने एक मूवी बनाई ना बॉलीवुड में, वो देखो, धुरंधर। एक पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है, बट वो पूरी सच नहीं थी, वो तो हमको समझ आया। हाँ, बॉलीवुड लिख तो काफी कुछ सारे भी सकता पार्ट्स तो सच भी थे ना। है। अरे नहीं नहीं, कुछ भी सच नहीं था उसमें। मतलब लेयारी सच में था। हम धुरंधर डिस्कस ही नहीं करते हैं, हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं। देखो पाकिस्तानी ड्रामाज आप देखती हैं? इंडिया में तो काफी फेमस है। हाँ, पाकिस्तानी ड्रामा काफी वो फेमस हुए, अभी तो बैन भी लगा फिर दिया उसके बाद पाकिस्तान। बैन लग गया। ये तो गलत किया है। देखो ऐसा है कि उस टाइम पे वॉर लाइक सिचुएशन है ना, तो हम एनीवेज प्रॉफिट थोड़ी देंगे यार जिसके साथ वॉर हो रही है उस कंट्री को। अगर हमारी कंट्री की तरफ से, मतलब तुम्हारी कंट्री में जाके कुछ कुछ चीजें पैसे कमा रही होती तो तुम भी तो बैन ही लगाते। मतलब वो मोस्टली जो उनका क्राउड आ रहा था वो इंडिया से आ रहा था, तो उनका जितना रेवेन्यू बन रहा था कंट्री का उस वे एंटरटेनमेंट फील्ड पे, जो कि काफी अच्छा रेवेन्यू बन रहा था, वो इंडिया से मोस्टली आ रहा था। तो इट इज लाइक कि हाँ ठीक है, बैन लगाना जरूरी था क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था यार। इतना कितना हमारे पास कोई मिलियंस में रेवेन्यू आ रहा था कि हम पता नहीं क्या कर देते उससे। बट फिर भी आ रहा था ना। और जो हम देख रहे थे, जिन एक्टर्स को हम देख रहे थे, हमारे यहाँ के एक्टर्स उतना वो नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट वहाँ के एक्टर एकदम ऐसे उन्होंने ट्वीट वगैरह डालने शुरू हो गए एकदम अगेंस्ट इंडिया। तो फिर अब वही अगर इंडिया में फेमस हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये इंडिया की तरफ से एग्रेशन था। तरफ से एग्रेशन नहीं था, इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स। छोड़े, फिर हम बहस में चले जाएंगे, अब हमसे खफा हो जाएंगी। फिर मैं आपको बता दूंगा। तो सच जो आपने किया है वो न्यूज पे अर्नब गोस्वामी और वो सब बता रहे थे, जैसे आपने वो ज्यादा देखा होगा तो फिर शायद पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो आपका।
कहाँ के हो आप? मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से हो गया। पाकिस्तानी हो आप वैसे? क्या कर रहे हो अभी? मैं नहीं बताऊंगा। अभी आपसे बातचीत। नहीं मतलब लाइफ में क्या कर रहे हो? यू आर ए गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान में कहाँ से? रावलपिंडी। अच्छा रावलपिंडी से हो? सुना होगा शहर का नाम। सुना था ना। सुना है रावलपिंडी तो सुना है। अरे पिछले दिनों तुम्हारे न्यूज में बहुत चल रहा था नहीं हमारे। वैसे भी रावलपिंडी तो सुना हुआ है। और आप लोग बताओ यार, पाकिस्तान के बारे में आजकल क्या चल रहा है आपके मीडिया में? चेंज हुआ या वही चल रहा है? इंडिया में तो खैर अभी ऐसा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान से रिलेटेड। अभी रिसेंटली तो देखो काफी फोकस तो ये इधर अभी ईरान और उधर वाली साइड है। आपके उधर क्या चल रहा है इंडिया के बारे में? हमारे यहाँ तो इंडिया के बारे में ज्यादा बात होती ही नहीं है। हमारे यहाँ इंटरनली इतना कुछ चल रहा होता है कि हाँ वो भी तो सारी चीजें चल रही हैं। आपके यहाँ वो जो कॉकरोच जन मारे अभी उसकी बड़ा रील्स आ रही है। हाँ। अरे भैया वो भी पता नहीं वो मतलब एक तुम्हारे मीडिया पे अर्थ उसमें पाकिस्तान का हाथ है, पीछे ISI इन्वॉल्व है। भैया देखो मैं आपको ऐसे एक बात बताऊं, यहाँ पे आधी चीजें जो होती है ना कुछ खराब हो रहा है तो मतलब वही होता है कि पाकिस्तान का शुरू से मतलब है, पाकिस्तान सुनते ही ना लोग बहुत नेगेटिव चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत होता है, कुछ खराब होता है ना, किसी और की वजह से भी हुआ होगा तो भी वो पाकिस्तान पे तो एक बार के लिए उंगली उठाएंगे कि वहाँ की वजह से ऐसा हुआ है। भैया एजुकेशन की कमी है ना, नेता कौन से पढ़े लिखे हैं? वोट बैंक बनाया हुआ है ना, पर गवर्नमेंट ने वोट बैंक बनाया हुआ है। हाँ वही भैया वही। अरे देखो आपके वहाँ भी खूब बहुत बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चलती है, हम लोग के यहाँ पे भी बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चलती है। मैं वैसे एक चीज बताऊं ऑनेस्टली, हमारी पॉलिटिक्स में ना इंडिया का या उस तरह का इंडिया से लेने देने का बहुत कम है। लेकिन जितना मैंने देखा है इंडिया में उनका वोट बैंक का काफी जो हिस्सा है वो पाकिस्तान पे आता है कि यार हम पाकिस्तान को ये कर देंगे तो मुझे वोट दो। इंडिया में इंडिया में नहीं गिनते, यहाँ गिनते ही नहीं है। यहाँ मतलब पता नहीं यहाँ पे वही पुरानी चीजें चला के लूप पर वैसा ही इमेज बना के रखा है। जाहिर सी बात है, अब देखो अगर आप हो तो अगर आपको 20 साल से बचपन से लेकर 20 साल तक आपको एक ही बताया कि नहीं पाकिस्तान गलत है जो भी होता है, इवेंचुअली जब आपके कुछ भी होगा तो वो थॉट पहले ही पाकिस्तान की तरफ जाता है आप। हाँ पर यार देखो अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, इतना हमको समझ आता है कि असल में प्रॉब्लम ये है। पाकिस्तान को गाली देना बनता नहीं है बट जो लोग हैं अंदर उनकी अच्छे वजह बुरे से लोग हर बदनाम जगह है। पे हम लोग होते को हैं। तो इतना पता है बट हाँ वही तो। और सुनाओ क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? आपकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कैसे नहीं बन रही है? डेट करके देखो जो घर वाले ले आए पहले ज्यादा कर लिए, फिर कुछ रह गई नहीं शादी के बाद। बातें तो बढ़ जाती है, बातें ऐसे ही तो बढ़ती हैं। क्या बोलूं मैं इस पे? सही है, मजे हैं। एक अरेंज मैरिज कर लो, एक लव मैरिज कर लो। अगर मैं सवाल देखो, अरेंज कर ली ठीक है, तुमने एक लव मैरिज मतलब अरेंज मैरिज कर ली ठीक है घर वालों के कहने पे, फिर तुमने लव मैरिज कर ली अपनी पसंद की बंदी से, तो जो अरेंज वाली है वो ऐसे फोमो में नहीं जिएगी अपने जीवन भर? हमें दूसरी शादी करते ही तब है जब पहले वाली इजाजत देगी। एक सवाल आया, मैंने अंदर वापस रख लिया आपने। अरे पूछो आप पूछो सवाल। यार आपके यहाँ का क्या सीन है? होती हैं? मैं तो कभी नहीं मिला। ठीक है नीचे छोड़े आप, मेरे सवाल आया बताया था ना मैंने आपको, ये सवाल उसका कवर अप था। शादी के बाद आपको पता चले आपकी दोनों बीवियां निकली, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब बताओ। फिर मैं ये वाली मीम रख दूंगा सामने, बहुत नाजुक सूरत हाल है। बातचीत करने में ये थोड़ी पता चलता है। मैं पहले पूछ लूंगा, मेरा पहला सवाल ही अभी होगा, ये अब मैंने ऐसे बिठा दिया कि खाना बना लेते नहीं है। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। आपको किससे पीछा छुड़ाना है? मुझे 3-4 से। 3-4 से आपको पीछा छुड़ाना है? सुंदर है? हाँ तो 4 से शादी कर लो, क्या बात है? आपके में तो 4 होती भी है। नहीं कर सकता ना। क्या हुआ? तो 4 में से एक चूज कर लो जो बेस्ट लग रही है। वो भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 5वीं पसंद। अच्छा 5वीं पसंद, 5वीं को अप्रोच करें। वो अप्रोच है, वहाँ सब सेट है। जब मैंने बहुत देर पहले पूछा था कि क्या चल रहा है, ये बताना होता है कि ये चल रहा है। मैं इतना बातों में वो आगे नहीं बढ़ा ना अभी। मैं शादी में भरोसा करता हूँ, क्या रखा है इन सब चीजों में, ये नहीं करना चाहिए वाली आपने बकवासें क्यों मारी मेरे से? अरे तो इसमें मतलब ये नहीं कि मैं डेटिंग चल रही है, शादी के ही प्लान, बाकी 4 की वजह से ना अटका हुआ है। बार झूठ बोलो। उन 4 की वजह से क्या अटका हुआ है? वो 4 आपको बोल क्या रही है? कहती है कि हमें आपसे शादी करनी है। चल झूठा। आप तो सीधे साधे नहीं। हमारा इंटरनेट फिर अटक गया था। मैं जा रहा था, मैं आपको शादी में जाने से पहले इनवाइट करना चाह रहा था। यार आपकी शादी में नहीं आ पाती मैं अभी अगर आप चले जाते तो। अरे पहली में ना सही दूसरी में आ जाए, ना सही तीसरी में, कहीं ना कहीं मिल जाता।